Welcome back to first video of Python playlist where we will discuss a roadmap of Python। मतलब Python के अंदर हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, कहाँ तक जाने वाले हैं, उन सारी चीज़ों की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। कंप्लीट रोडमैप यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि रोडमैप की जरूरत क्या है, वाई फॉलो अ रोडमैप। सो आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिलती है कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, कहाँ से चीज़ें पढ़नी है, और कौन सा कॉन्सेप्ट पहले पढ़ना है, कौन सा कॉन्सेप्ट बाद में पढ़ना है। इन सारी चीज़ों को भी यहाँ पे हम कवर अप कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ रोड मैप, ठीक है। साथ में हम कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर रहे होते हैं, बिकॉज अगर आप कोई हायर प्रायोरिटी वाला टॉपिक पहले पढ़ेंगे इन कंपेयर ऑफ लेस प्रायोरिटी टॉपिक, तो जो पहले टॉपिक पढ़ना चाहिए उसके पहले अगर आप दूसरा टॉपिक पढ़ लेते हो, लाइक सपोज टॉपिक की काउंटिंग ऐसे मानता हूँ कि फर्स्ट टॉपिक सेकंड टॉपिक, अगर आपने विदाउट फर्स्ट के सेकंड पढ़ लिया तो आपको कुछ कंफ्यूजन होंगे। सो इंस्टेड ऑफ वी विल फॉलो रोड मैप, सो हम पहला टॉपिक पढ़े देन सेकंड पढ़े, ताकि हमें सेकंड टॉपिक में जाके लेस कॉन्फिडेंस फील ना हो, हमको लाइक अजीब ना लगे यार कि ये मुझसे नहीं बन रहा है, छोड़ देता हूँ, काइंड ऑफ सिचुएशन ना बने, इसलिए हम रोड मैप को फॉलो करने वाले हैं यहाँ पे। एंड ये आपको जॉब रेडी एंड प्रोजेक्ट रेडी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है अगर आप सिक्वेंशियली चीज़ों को पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ रोड मैप। अब बात करेंगे रोड मैप की। सबसे पहले हम बिगिनर टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। स्टार्टिंग में हम जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन लास्ट वाली वीडियो में समझ चुके हैं कि पाइथन क्या है, हमारे लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और उसकी काफ़ी सारी चीज़ें हम कवर अप कर चुके, मतलब कहाँ यूज़ होती है हमारी पाइथन, ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन कर चुके पिछली वाली वीडियो में। इंस्टॉलेशन की बात करें तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ही ईजी होती है। आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाना है, पाइथन सर्च करना है एंड इंस्टॉल कर लेना है, सिंपल पाइथन सेटअप हो जाएगा। अगर VS कोड में रन करा रहे हो तो आपको वहाँ पे उसका एक्सटेंशन ऐड करना होता है, सिंपल प्रोसेस होती है। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यूट्यूब वीडियो ना देखो, इसके लिए गूगल पे सर्च करो, ChatGPT से बात करो, क्योंकि आप चीज़ें रिसर्च करके खुद से ट्राई करोगे तभी आपको चीज़ समझ में आने लगेगी, ठीक है। देन हम यहाँ पे बात करेंगे सिंटैक्स की, वेरिएबल्स, डेटा टाइप क्या होते हैं, पाइथन के अंदर हम कैसे इनको लिख सकते हैं, क्या इनका प्रोसीजर होता है, किस टाइप का सिंटैक्स होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ ओनली इफ एल्स देखा हुआ है। मैं आपको यहाँ पे मैच एंड केस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। C++ में हम उसे स्विच केस बोलते हैं, यहाँ पे हम उसे बोलते हैं मैच एंड केस वाला, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है उसके अंदर। फिर यहाँ पे हम लूप्स वगैरह भी कवर अप करेंगे, फंक्शंस एंड रिकर्जन कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ पे जो हमारे हम बोल सकते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, लिस्ट है, टपल्स, सेट, डिक्शनरी, इन सबको भी कवर करने वाले हैं। एंड स्ट्रिंग देखेंगे, स्ट्रिंग होती क्या है, कैसे हम क्या क्या चीज़ उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट फंक्शनैलिटीज ऑपरेशन हमको यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए ऑलरेडी इनबिल्ड है, और कौन से हम बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देन हम बात करेंगे इंटरमीडिएट टॉपिक्स की, जहाँ पे हम फाइल हैंडलिंग के थोड़े बहुत टास्क कर रहे होंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोडक्शन रेडी प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ है, वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग, वो हम यहाँ पे अच्छे से समझ रहे होंगे। मॉड्यूल्स कैसे बनाना है, पैकेज कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। फिर हम एक फाइनल कंपैरिजन टाइप का देख लेंगे कि ये अलग अलग डेटा टाइप्स जो हमारे पास में नॉन प्रिमिटिव वाले, उनमें क्या डिफरेंस है, कौन सा डेटा टाइप कब कहाँ और कैसे यूज़ करना है, वो सबके ऊपर भी हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। देन यहाँ पे हमारे पास में लैम्डा फंक्शन है, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, इन सारे फंक्शन के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। इटरेटर एंड जनरेटर में डिफरेंस क्या होता है, कैसे ये काम करता है, इस सारी चीज़ों के बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ये हो गए हमारे इंटरमीडिएट टॉपिक्स। अब बात करता हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, बिकॉज ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब जब हम लाइक ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म पे कोडिंग करने जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास में कुछ क्लास बनी होगी, उसके अंदर कुछ फंक्शंस होंगे, उनमें हमें यहाँ पे कुछ टास्क परफॉर्म करना होगा। समटाइम हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं, तो हमको वो भी समझना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। हम यहाँ पे इनहेरिटेंस की बात करेंगे, ऊप्स का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड कुछ स्पेशल मेथड्स की भी हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे जो इनहेड है वो हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर क्रिएशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे इंटायर प्लेलिस्ट के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे, सारा कुछ समझ रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को। देन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन। तो हम यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं पाइथन के अंदर, फ्रॉम 0 लेवल टू हाई लेवल, एंड बहुत ही कम टाइम में हम इसको कवर कर लेंगे। सारी चीज़ों को बहुत ही बेसिक से अच्छे से समझेंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। हम जैसा हमारी C++ की सीरीज में लेके काम कर रहे हैं, स्टाइवर्स A to Z D शीट को सॉल्व कर रहे हैं, वही सारे क्वेश्चन हम पाइथन में भी सॉल्व करने वाले। सेम क्वेश्चन रहेंगे, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाएगा क्योंकि पाइथन में लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी जो लॉजिक रहेंगे सारी चीज़ें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो आपको उससे समझ में आएगा कि अगर आप कोई चीज़ C++ में कर रहे हो तो कैसे होती है, पाइथन में कर रहे हो तो कैसे होती है। लॉजिक सेम रहता है, लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा होता है, सम टाइम होता है, एंड कुछ टाइम तो हो जाता है कि सेम टू सेम रहता है, कुछ चेंजेस नहीं आते। वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे देख रहे होंगे। सारे जो भी डेटा स्ट्रक्चर के टॉपिक्स हैं मैं सारे के सारे कंप्लीट प्लेलिस्ट में कवर करने वाला हूँ। एरेज, स्ट्रिंग, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, sorting algorithm, searching algorithm, recursion, backtracking, dynamic programming, greedy, everything will be covered in this particular series
ये वर्ल्ड बेस्ट पाइथन सीरीज होने वाली है। यहाँ पे आपको सारा कुछ मिलने वाला है, जो भी पॉसिबल होगा हर एक चीज़ हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। चाहे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए पर हम हर एक चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। एज वेल एज हम यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे जो इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। हर एक प्रॉब्लम के साथ में इंटरव्यू में आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, वो सारी चीज़ें भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला इंटायरली इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर। हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे कुछ एडवांस टॉपिक भी हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये ऑप्शनल चीज़ें हैं, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। इवन आपको वीडियोज यहाँ पे अपलोडेड मिलेंगी चैनल पे, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। राइट, डेकोरेटर्स होते हैं हमारे पास में, कॉन्टेक्स्ट मैसेजर्स होते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है, मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी थ्रेडिंग, अगर आपने जावा पढ़ी है तो जावा के अंदर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वाई जावा इज मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज, मल्टी थ्रेडिंग का कोड लिख के बताओ। अभी मैंने रिसेंटली SCL टेक का इंटरव्यू दिया है, सेकंड टेक्निकल राउंड था मेरा, उसके अंदर इंटायर मल्टी थ्रेडिंग का कोड लिखवाया मुझसे कि अगर मुझे मल्टीपल सर्वर्स बनाना है तो हाउ यू कैन क्रिएट मल्टीपल सर्वर्स यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग, तो मैंने वो कोड इंटायरली लिखा था। तो आपको इसका कॉन्सेप्ट मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा। वर्किंग विद APIs, आई एम API डेवलपर, तो मुझे पता है कि API के साथ कैसे वर्क करना है। मैं आपको इंटायरली ये भी पाइथन के अंदर सिखा दूंगा, हर एक चीज़ को बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली मैनर में आपको मैं सिखाने वाला हूँ उस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर। बेसिक ऑफ वेब डेवलपमेंट एंड फ्रेमवर्क की बात करें तो यहाँ पे फ्लास्क एंड जेंगो है। किसी भी एक फ्रेमवर्क पे हम कंप्लीट चीज़ें सीख रहे होंगे कि कैसे हम काम करते हैं पाइथन के फ्रेमवर्क को। लाइक इसमें हम यहाँ पे बेसिक टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर सकते हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, या फिर हम React.js भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर अप करेंगे वन बाय वन। हमने सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया कि क्या क्या हमारे पास में चीज़ें हैं। अब समरी की बात करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप हम क्या लेने वाले हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सो देखो, स्टार्ट विद बेसिक एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक से। लाइक वेरिएबल्स क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वैल्यूज क्या होती है, लाइक बहुत सारे कॉन्सेप्ट है बेसिक में, वो सब हम कवर कर रहे हैं। अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से बेसिकली, तो मैं आपको यहाँ पे उस लेवल से पढ़ाऊंगा कि अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से भी है तो आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। आप इजीली कोई भी कंपनी क्रैक कर पाओगे, सारे गाइडेंस आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। और आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली उसका आपको रिप्लाई मिलेगा फॉर श्योर। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आने वाली है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊप्स वगैरह के कॉन्सेप्ट समझेंगे ताकि हम कोड को बेटर स्ट्रक्चर कर सकें। क्योंकि आप बेसिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है, स्ट्रक्चर अच्छे से कोड को नहीं दे सकते हैं, रीयूजेबल नहीं बना सकते उतना अच्छे से। तो बहुत सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, ऊप्स की हेल्प से सीखेंगे कि कैसे हम और ज़्यादा अपने कोड को अच्छा बना सकते हैं। फिर DSA सीखेंगे। मेन बात आती है भाई DSA के ऊपर। DSA क्यों सीखेंगे हम, ताकि हम इंटरव्यूज क्रैक कर पाए। प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखेंगे यहाँ पे कि कैसे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को हम अप्रोच कर सकते हैं, कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ एडवांस टॉपिक्स ऐसे होंगे, एडवांस टॉपिक जो हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे और सीख रहे होंगे। फिर कुछ बेसिक प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे होंगे, डेली हम कोडिंग कर रहे होंगे तो हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो रही होगी। तो ये सारी इंटायर चीज़ें थी जो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। इंटायर आपको यहाँ पे मैंने रोड मैप दे दिया है, इस रोड मैप को हम फॉलो करने वाले इस पर्टिकुलर सीरीज में। अगर आपको भी अपनी प्रोग्रामिंग अच्छी करनी है तो मेरे साथ इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको इस रोड मैप को, अगर आपको लाइक रोड मैप आपको चाहिए, आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं रोड मैप लिख के, तो मैं आपको रोड मैप यहाँ पे फॉरवर्ड कर दूंगा। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी काफ़ी सारी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। बट मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूँ कि अगर मेरे से पढ़ने के बाद में आपको किसी भी कहीं भी आप पाइथन का कोड लिख रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता होगा। लाइक हमने बहुत बार सुना है कि TCS में कंपाइलर इशू होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, हर एक चीज़ का सोल्यूशन यहाँ पे मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, हर एक चीज़ का। एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने रोड मैप एंटायरली समझ लिया क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे हमारी पाइथन की प्लेलिस्ट को। एंड पहली वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारा वेरिएबल क्या होते हैं और भी कॉन्सेप्ट जो पाइथन के अंदर हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, उन सब के ऊपर बात करेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep coding and keep practicing. Thanks for watching.